हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उर्वशी एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं इस चैनल पे बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ। आई नो ये थोड़ा सा बड़ा कैसे नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, बट मुझे बच्चों के बारे में या बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों के फूड के बारे में, बच्चों की हेल्थ के बारे में, बच्चों की हरकतों के बारे में, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बच्चों का क्या ग्रोथ वगैरह हो रही होती है, उसके बारे में बात करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरी खुद की 4 साल की बेटी है और मैं अपनी जर्नी इस चैनल के थ्रू आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आगे आने वाली भी जर्नी जो मेरी बेटी के साथ होगी और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे वो मेरे बेसिस पे मैं आपको वो शेयर करूँगी। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी हैबिट के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों के लाइफ के लिए। और वो ऐसी हैबिट है जो आप 3 महीने से भी शुरू कर सकते हो अपने बच्चे की। वो 3 मंथ्स का हो और आप तब से शुरू कर सकते हो। और मुझे ये हैबिट इतनी पसंद है क्योंकि मैंने खुद अपनी बेटी में इससे बहुत फ़र्क देखा है अपनी बेटी में। हाँ, आज की हैबिट है जो मैंने अपनी बेटी के अंदर 3 महीने से स्टार्ट कर दी थी। आई नो आपको सुन के बहुत फ़नी लगेगा या फिर शॉक लगेगा, बट मैंने बुक रीडिंग की या कह लीजिए कि पिक्चर्स की मैंने उसके अंदर आदत डालना, मैंने पेपर्स बुक्स की आदत डालना शुरू कर दी थी उसके अंदर 3 महीने से ही, 3 मंथ्स से ही। और वो मैं कैसे करती थी वो मैं बताती हूँ। पहले मैं आज इस वीडियो में सिर्फ 2 साल तक के बच्चों के बारे में बात करूँगी, क्योंकि मैं अगर पूरे इस टाइम की बात करने लग जाऊँ, अब तक 4 साल तक अगर मैं बात भी करने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं अभी 2 साल तक के बच्चों के लिए बात करूँगी। सो थिंग इज़ कि जब बच्चे 3 महीने के हो जाते हैं तो वो पलटना शुरू कर देते हैं और इधर उधर की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं और उनकी जो विज़न होता है उस वक्त ब्लैक एंड वाइट होता है। तो वो जब आप उनको ऐसी चीज़ दिखाओ जो उससे वो रिलेट कर सकते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ें समझना बहुत इजी हो जाता है। उस इसलिए मैं एक बुक रीड मैं रिकमेंड करूँगी। मेरे पास थी जब वो मेरी बेटी 3 महीने की थी, तो वो थी मेरे पास, बस अब मैंने किसी और को दे दिया था। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे चैनल खोलना पड़ेगा इसलिए ब्लैक एंड वाइट शीट्स आती हैं या बुक्स भी आती हैं बच्चों की। आप वो अपने बच्चों को दिखाना शुरू कर सकते हो। जब वो टर्न लेके ऐसे हेड ऊपर करके बैठे तो आप उसको शीट्स लगा के ऐसे शीट्स उसके सामने ऐसे रख दें तो वो बच्चा देख सकता है, और उससे बच्चे की विज़न अच्छी होती है। वो बच्चा ब्रेन चला सकता है, मतलब वो उस वक्त भी अपना ब्रेन चला सकता है कि ये क्या मुझे दिख रहा है, ऐसा क्या है ये, क्योंकि वो उस ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट्स को समझ पा रहा है, क्योंकि वो अभी वो उसका विज़न वैसा ही है, इसलिए वो उस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट करेगा। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। मैं आज सिर्फ बुक से रिलेटेड ब्रेन डेवलपमेंट की बात करूँगी, इसलिए मैं आज और कुछ नहीं बोलूँगी। तो इसलिए आप वैसे तो और भी चीज़ें हैं 3 महीने के बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अभी मैं सिर्फ बुक्स के बारे में बात करूँगी। पहले तो ये हो गया। दूसरा ये कि मैंने अपने बच्चे को फ्लैश कार्ड्स दिखाना स्टार्ट कर दिया था। जब वो लेट ही रहती थी, उठ भी नहीं पाती थी, बैठ भी नहीं पाती, तब से आई नो मुझे सब बहुत हंसते थे या सब बोलते भी थे कि ये क्या, मतलब अभी से उसकी पढ़ाई शुरू करा दी। बट ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। मैंने किसी की भी नहीं सुनी, मैं करती थी, और आज मेरी बेटी का मुझे वो फ़र्क दिखता है, और दूसरे बच्चों और अपने बच्चे में कंपैरिजन मुझे दिखता है। अब वो फ्लैश कार्ड्स कैसे दिखाने हैं वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैं आपको बहुत ही जल्दी फ्लैश कार्ड्स के एक शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगी कि वो बच्चों को फ्लैश कार्ड्स कैसे दिखाए जाते हैं। स्पेशली मतलब अभी मैं एक डेमो दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं फ्लैश कार्ड, मैंने किसी को दे दिए हैं, क्योंकि वही चीज़ है ना कि वो टाइम बीत गया था, इसलिए मैंने उसको दे दिए किसी को। मैं वापस उनसे मांग लूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि जैसे सपोज ये दोनों फ्लैश कार्ड हैं, तो आपको बस जल्दी जल्दी फ्लैश कार्ड्स को ऐसे उसको टर्न करना है। वो बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपनी एक्टिविटी करनी है कि वो फ्लैश कार्ड्स फटाफट 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 जाना है, बैक करते जाना है और बोलते भी जाना है। रैबिट, काउ, लायन, टाइगर, वेजिटेबल्स, पैरट, रोबोट, ऐसे करके आपको
उसको वर्ड्स जो वो हैं, मतलब जो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट है उसके नाम लेते लेते फटाक फटाक से उसको फ्लिप करते जाना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मैं आपको बता दूँ। तो मैं लेके आऊँगी इसके एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो लेके आऊँगी, मैं आपको तो दिखाऊँगी कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, जब वो 6 मंथ 7 मंथ या समझ लीजिए 1 ईयर तक 6 मंथ से बिलो ही थी, तभी मैंने उसके लिए ये बुक खरीदी थी। अगर आप दिख रहा हो आपको, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी ये बुक ज़रूर लीजिए। और इसकी देखिए कुछ और भी बुक्स हैं, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन में, तो ये कुछ और बुक्स हैं जो इसमें मिलती है। मैंने सिर्फ एक ही ली थी, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी थी, कुछ नहीं है। ये सिर्फ टेक्सचर बुक है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी बुक है, ये देखिए, देख रहे हैं। ये सॉरी फट गई है, इसको मैं ध्यान दीजिएगा, ये मेरी बेटी की बहुत पुरानी बुक है, वो अभी भी अभी भी फैसिनेट होती है उसको देख के। सो ये एक बुक है, उसमें ये देखिए आपको ये सब दिख रहा होगा, बहुत प्यारे प्यारे इसमें पिक्चर्स बनी है, उसमें टेक्सचर्स बने हैं, उसमें मिरर बना है, वो अपना फेस देखेगा बच्चा तो स्माइल करेगा। ये एक हाइड एंड सीक वाला था, ये फट चुका है बट मैं दिखा दे रही हूँ, ये हाइड एंड सीक वाला था। और ये टेक्सचर्स, ये बटरफ्लाई आप उसको बोल सकते हो। ओह वाह, दैट्स एलिफेंट, सी एलिफेंट हैव 2 eyes। या वाह, दैट्स बेयर, हाउ डज बेयर साउंड, वाह, ऐसे करके आप उसको बस साउंड, ये देखिए टेक्सचर्स देख रहे हो आप उसको। ये है पूरी बुक, ये और है, ये 3 ये दिख रहा है आगा होगा। ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं तो ज़रूर कहूँगी इसमें से आप कोई भी एक बुक ज़रूर लें। मैं तो कहूँगी ये बुक एक बार ज़रूर लें, उसके बाद आप भले ही इसमें से भी और भी ले लें, बट ये ज़रूर लें। बहुत आई हाईली रिकमेंड आपको। मैं आपको सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूँगी और आप इसको ज़रूर इसको ख़रीदें, ठीक है। उसके बाद आता है पिक्चर्स बुक, ठीक है। ये भी पिक्चर बुक थी, ये पिक्चर प्लस स्टोरी बुक है। इसमें उसको मतलब नहीं है कि इसमें क्या स्टोरी है, आपको रीड करनी है, आपको उसको एक्सप्रेशंस के साथ बताना है, बट आपको ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। मतलब वो और भी ये देखिए, ये है हैप्पी बर्थडे में पार्टी क्या होती है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, ये सब है, सब पिक्चर्स बुक हैं। बहुत अच्छी बुक्स होती हैं ये, मतलब मुझे बहुत पसंद आती हैं। और बच्चों को तो ये इतनी फैसिनेट करती हैं कि वो और बार बोलते हैं कि मुझे दो। हाँ, फिर आती है कलर बुक्स। आई नो कलर बुक्स 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, मतलब 2 ईयर्स तक आप उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हो कलर बुक्स, पहले भी करा सकते हो, 1.5 साल में भी। कलर बुक्स बहुत 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 अच्छी होती है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। आपको वो देखने में बहुत इजी होती हैं, देखने में बड़ा सिंपल सी होती हैं, बट कलर्स, उनकी पेंसिल हाथ का ग्रिप बनता है, वो देख के उसे कलर करते हैं, स्क्रिबल करते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, उसको अपना दिमाग लगा के उसमें कलर्स करते हैं, इधर निकालते हैं उधर निकालते हैं, कुछ भी करें, बट ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। ये सब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो ये आप ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों को। मैं तो कहूँगी कि आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बाकी आप सोचो। उसके बाद एक और बुक है जो ये बहुत ही ज़्यादा हीरो है इस पूरी बुक्स की। इसमें ऑल इन वन हर आपको मॉल में हर एक बुक स्टोर में आपको मिल जाएगी। 100-150 आई थिंक 100-200 रुपये की बुक है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। बच्चे इसमें पिक्चर्स देखते हैं, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मतलब आप उनको 4-5 साल तक इससे पढ़ा सकते हो, बट ये बहुत मतलब इससे बच्चों को काफ़ी एंड तक है, ये इसमें सब कुछ है। और ये बच्चों को वैसे भी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें पिक्चर्स हैं, इसमें ABCD, आपको कुछ नहीं पढ़ाना, आपको सिर्फ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, सिंग करके करिए, कैसे भी करिए, इससे पढ़ाइए। बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अट्रैक्टिव चीज़ें चाहिए, और अट्रैक्टिव बुक्स जब उनको मिल जाती हैं तो ये और कुछ नहीं होता उनके लिए, ये सब जन्नत है। आप मान के देखो एक बार, आप कहीं जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, तो स्मॉल बुक में पॉकेट बुक्स आती हैं, वो लेके जाओ।
आप मान के चलो यार 10 मिनट आप अपने बच्चे को बुक्स रीडिंग में दोगे, वो बच्चा आप मान मतलब उसकी अलग ब्रेन वायरिंग हो जाती है, उसकी वायरिंग ही अलग हो जाती है। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर ट्राई करना हैबिट। टाइमिंग्स मैं बताती हूँ। एक तो आपको कंसिस्टेंटली करना होगा, रोज़ उसके साथ आपको 10 मिनट निकालना ही है। वो आपके ऊपर है कि आप कब निकालो। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर टाइम में जब वो डिनर कर रहा हो या लंच कर रहा हो, तब आप उसको बुक्स रीड करा सकते हो। इससे 3 फ़ायदे आपके हैं, पता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वो खाना मन से खाएगा। तीसरी बात, उसकी बुक रीडिंग की हैबिट बनेगी, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा और उसको स्क्रीन टाइम नहीं देना पड़ेगा आपको फूड के टाइम। सो ये 4 है आपके फ़ायदे हैं बुक्स के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आप उसको सोने से पहले 10 मिनट रीडिंग कराते हैं, कुछ नहीं करना, आपको करना है रीडिंग, उसको सिर्फ सुनना है, उसको सिर्फ उस चीज़ को लेके वो सिर्फ फैसिनेट ही हो सकता है। तो बस आपको उसको सुनाना है अपने एक्सप्रेशंस के साथ। अब जब कोई लाइन बोले तो आपको कैसे बोलना है, जब कोई ज़ेब्रा बोले, जब कोई कुछ भी मतलब जो स्टोरी से रिलेटेड हो, आप उस एक्सप्रेशन में हैप्पी एक्सप्रेशन, सैड एक्सप्रेशन, एक्साइटेड एक्सप्रेशन, सरप्राइज एक्सप्रेशन, उन सब के साथ जब आप उसे पढ़ाओगे ना या उसके साथ रीड करोगे ना, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, इतना ज़्यादा खुश होगा बच्चा कि वो वैसे भी उसको आगे चल के उसको चीज़ें पढ़ने में, एक्सपीरियंस करने में मज़ा आएगा। वो लुक फॉरवर्ड करेगा कि हाँ अब नाइट होने वाली है, मम्मा मुझे बुक रीड कराएंगी। हाँ, तो ये बहुत ही फ़न एक्टिविटी है और बहुत ही लर्निंग एक्टिविटी है। ये आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर करवाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा उसके साथ पहली बार बुक्स रीड करने में। और हाँ, मैं ऐसे और भी बुक्स की रिकमेंडेशंस लाऊंगी आगे के 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी, और धीरे धीरे और बढ़ाती जाऊंगी। सो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी मैं चीज़ें लाऊंगी ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, जो मैंने अपने बेटी के साथ, अपने बेटे के लिए भी किया है। बहुत कुछ है, मुझे मज़ा आता है ये सब चीज़ें, मुझे बहुत ही मन करता है कि मैं किसी को ये सब चीज़ें बताऊँ, तो मैं किसी को तो इससे फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च करी, मैंने इतना मेहनत करी, तो मैं चाहती हूँ कि सबको वो चीज़ें मिले, सबको वो चीज़ें, उन चीज़ों से अपने बच्चों को वो और ग्रो कर पाएँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाऊंगी, मे बी बुक सीरीज़ को और बढ़ाऊंगी या फिर मैं कुछ नया लेके आऊँगी। आप ज़रूर बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो आप मुझसे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।